NHIDCLৰ অফিচ ঘেৰাও কৰি যুৱ ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ। কালি দেৰগাঁৱত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ পাছত আজি যোৰহাটস্থিত NHIDCLৰ উজনি অসমৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰা মতে উজনিৰ 4 লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত লেহেমীয়া গতি আৰু ত্ৰুটিপূৰ্ণ কামৰ বাবে নিতৌ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বহু লোক ঘূণীয়া হৈছে। কালি দেৰগাঁৱৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনা বিভাগটোৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই হোৱা বুলি পৰিষদে অভিযোগ কৰে। শীঘ্ৰে উজনিৰ 4 লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী জনাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। से डिब्रूगढ़ देखता हूँ, सॉरी डीमो देखता हूँ, तो इधर का मेरा उतना आइडिया नहीं है, मैं इधर कम जाता हूँ। ठीक है, उधर के इंजीनियर कुछ कोई और लोग हैं, तो उनसे जो कल सर आए थे, देवेंद्र सर है और सब लोग हैं, उनसे आप बात उधर का मेरा थोड़ा सा मैं नहीं देखता हूँ उधर का। अच्छा ठीक है, आप शिवसागर के बारे में बताइए। शिवसागर में जो मतलब आपने इतना डीप सर बैम्बू बैरिकेडिंग्स जहाँ पे भी है, जिससे आप देख सकते हैं जो ये ब्रिज था, देखो ब्रिज है, वहाँ डीसी सर के साथ हम लोग ज्वाइंट सर्वे किया था। मैं कंटिन्यू टच में हूँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं जिस तरीके से बोलते हैं हम लोग करते हैं। ड्रम्स भी हम लोग रोड पे लगाए स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। देखते होंगे शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ओनली मतलब आप लोग का मानना है कि जितना रोड आपने बनाया है शिवसागर का भोटियापाड़ या गौरीसागर में वो सेफ है? नहीं सर, ट्रैफिक वर्दी है, अनसेफ जहाँ पे भी है हमने काम किया है सर, उस पर बैरिकेडिंग भी काम किया है, और भी लगेगा हम लोग और उस पर काम करेंगे सर। ये और एक महीने में आपको और इम्प्रूव दिखेगा सर। तब तक तो मुझे लगता है कि 2 साल लोगों का फिर से ना मर सर जाएंगे ये सर नहीं होगा। रोड सेफ्टी आप कंसर्न तो है ही सर, असम का भी है, पूरे NHIDCL का भी कंसर्न है। हम लोग इस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं सर। उसको हम लोग जहाँ तक हो सकता है मैं उसको तो आप लोग तो ये मानते हैं ना कि जोरहाट में 90 किलोमीटर जो रोड है तो वो बनाने में 8 साल क्यों लग गया? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में हमारा 50 किलोमीटर का ना पूरा जोड़ के तो 90 किलोमीटर अभी तो खत्म नहीं हुआ है ना अभी तक। सर उसमें बहुत कुछ रहा है, उसमें फैक्टर्स है, मैं आपको बताऊंगा। उसमें दो पहले तो सर लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम थी, लैंड वो सबको पता है, वो सुन के सबका कान पक गया है। एक ही बात आप लोग बोलते हैं। मैं फिर उसके बाद अवार्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट पोर्शन को मिला काम जोरहाट से झांसी तक। उसमें 2-3 महीने के बाद मोबिलाइज किया, फिर 17 में उसको टर्मिनेट कर दिया क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था। परफॉर्मेंस बहुत खराब था, टर्मिनेट करना ही पड़ता है, उसकी बीजी फोरफिट हो जाती है, पेनल्टी जो लगती है। उसके बाद हम लोग इमीडिएट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर के लिए अवार्ड बना देते हैं। टेंडर होता है, फिर से कॉन्ट्रैक्टर आया, GDCL आया, GDCL काम किया, 1-2 साल काम किया, देखा गया। फिर फर्दर उसका भी पुअर परफॉर्मेंस होने लगा। लैंड हमको मिल गई थी उस टाइम, परफॉर्मेंस पुअर होने लगा तो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोविजन है कि जब कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते, प्रोग्रेस नहीं देते, तो उनको इमीडिएट टर्मिनेट किया जाता है और पेनाल्टी जो होती है उनकी बीजी को रिकवर कर लिया जाता है। उसके बाद थर्ड कॉन्ट्रैक्टर हुआ सर, 1 मिनट, सिटी को मिला, जो है झंझी की खड़ी बात कर रहा हूँ, सिटी को मिला। सिटी स्टार्टिंग में अच्छा काम किया, अच्छा लग रहा था कि 1.5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था उसका, तो हो जाना चाहिए था 2022 में एज पर कॉन्ट्रैक्ट सर। फिर अगेन वही मई में जो कुछ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ फिर उसमें हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो भी काम छोड़ दिया, सारा मशीनरी लेके चले गए, तो उनकी भी टर्मिनेट करना पड़ा सितंबर 23 में। तो अगेन हमने इस चीज़ को 4 पार्ट में किया है। चौथा कॉन्ट्रैक्टर आएगा सर, इसी महीने आ जाएंगे। गणपति टेरेस को आप लोग ब्लैकलिस्टेड करेगा कि नहीं करेगा? गणपति का सर काम 98% हो गया है। गणपति नहीं है, RIPL है, राजेंद्र इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पे 2020 में उसको जून में अवार्ड किया था, काम शुरू भी हो गया था। आप देखे होंगे तो उसमें 10 किलोमीटर जगह 8 किलोमीटर काम खत्म हो गया था, बिफोर शेड्यूल काम कर रहा था। फिर वो डेढ़गांव टाउन में 2.5 किलोमीटर में लैंड नहीं मिला था, स्ट्रक्चर्स वगैरह टूटे नहीं थे, पेमेंट का इशू था, तो पेमेंट दिया गया, टूटे, तो हमें दिसंबर 2022 में लैंड पूरी 100% मिली। तो डेढ़गांव का काम 98% खत्म हो गया। मोस्टली हम लोग 1-8 महीने में उसको कंप्लीशन दे देंगे। कल क्यों डायरेक्शन क्यों दी? कल जो ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है उससे हम सब लोग की रूह कांप गई है। जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक्सीडेंट के लिए NHIDCL रिस्पांसिबल है कि नहीं? नहीं सर, मेरे को एक बार बोलने दीजिए, फिर आपके क्वेश्चन का जवाब दे देगा मैं। अबाउट 4:30 AM ये एक्सीडेंट हुआ है। 6:01 पे 6:01 इसकी रिपोर्टिंग हुई है। 6:20 आई वॉज देयर एट द स्पॉट।
तो स्पॉट पे जब हम गए तो पुलिस वाज आल्सो देयर एट द टाइम। जो पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, पुलिस का जो बताया गया है कि उधर से बस जो आ रहा था जिसमें अबाउट 30-45 पीपल पैसेंजर्स था, और इधर से एक ट्रक लोडेड विद द कोल जा रहा है। जो जिस लोकेशन पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो डाइवर्जन के पास का लोकेशन है, और सुबह करीबन 4:30 बजे हुआ है, तो फोक का भी एक रिपोर्टिंग हुआ है। एंड जिस तरह का डैमेज हुआ है क्लियरली एविडेंट है कि 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से कम स्पीड नहीं रहा होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स का बताया गया है कि बस वाज विदाउट एनी परमिट, विदाउट एनी फिटनेस सर्टिफिकेट, विदाउट एनी इंश्योरेंस। ऑल दीज इश्यूज आर देयर। एज फार एज रोड इंजीनियरिंग आर कंसर्न्ड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर वाज ए डिप्रेशन, सेटलमेंट हो गया था। ये रोड जो है हमारा ऑलमोस्ट पूरा बना हुआ है, तो देयर वाज ए सेटलमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट बालीजान। सो ए डे बिफोर ऑन द सेकेंड सम मिलिंग वॉज कैरिड आउट, और जो डिप्रेशन एक गड्ढा अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी, तो उसको नीचे से ग्रेनुलर लेयर से काम करना पड़ा था, तो उसको GSBWM का काम कर दिया गया था। तो रात को करीबन जो हमें रिपोर्ट मिला है करीबन 10, 11, 12 बजे तक काम हुआ है। तो जो ट्रक लेफ्ट हैंड साइड से जोरहाट साइड से जा रहा था उसको डाइवर्ट किया गया राइट साइड में, और करीबन 500 से 600 मीटर का जो डाइवर्जन रोड था उसके ऊपर डाइवर्ट करके वापस उसको लेफ़्ट लेन में जो जहाँ पे काम हो रहा था उसके बाद उसको लेफ़्ट साइड में डाइवर्ट किया गया। जो देखने से पता चला है मॉर्निंग से, तो जो जब डाइवर्ट किया गया तो ट्रक देखकर ही डाइवर्ट हुआ है ना, जिस लोकेशन पे डाइवर्ट हुआ है तो देखकर ही डाइवर्ट हुआ है, तो वहाँ पे डाइवर्जन का साइनेजेस वगैरह सब लगा हुआ था। ट्रक उसको देख करके डाइवर्ट हुआ है, तो ट्रक डाइवर्ट हुआ है। उसके बाद में जो आगे से जो बस आ रहा है हायर स्पीड से, उसके लिए वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा 400-500 मीटर दूर पे एक छोटा कलवर्ट ब्रिज भी लगा हुआ है। वहाँ पे 40 किलोमीटर का स्पीड साइनेज लगा हुआ है, मैं नेटवर्क का साइनेजेस भी लगा हुआ है, गो स्लो का साइन भी लगा हुआ है। ये सब साइन है, तो लेकिन हो सकता है फोग में दिखाई नहीं दिया होगा। फोग में क्योंकि वो तो विजिबिलिटी होता है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है, तो जब फ्लैश लगता है तो वो दिखता है। तो फोग में थोड़ा फ्लैशिंग की कम हो जाती है इंटेंसिटी, तो मे भी विजिबिलिटी कम रहा होगा। और जैसे जैसे वो डाइवर्जन के पास बस आता है तो उसको कॉन के थ्रू एक लेन से डिफ्लेक्ट किया जाता है। सपोज करो बस ऐसे आ रहा है तो उसको इस तरीके से यहाँ पे कॉन का लाइन लगाया हुआ था जिससे वो बस इस साइड में आ जाए और जो ट्रक जो है इस साइड से अपना डाइवर्जन ले पाए। तो जो हमें देखने से जो पता चला है कि वो उतनी हाई स्पीड में ट्रक डाइवर्ट नहीं हो पाया और बस हाई स्पीड में था, तो दोनों का राइट साइड टकराया है, ट्रक का राइट साइड और बस का राइट साइड दोनों टकराया है। तो दैट वाज द रीज़न। एज फार एज रेट्रो रिफ्लेक्टिविटी की बात है, जो साइनेजेस लगा हुआ है वो तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव है। ये एक कल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, NHIDCL भी इन्वेस्टिगेशन इस मैटर को कर रही है। तो जहाँ साइनेजेस में आज क्रैश इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से भी टीम आई हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जहाँ साइनेजेस का है या कुछ और इश्यू का लैप्स है, जो भी लैप्स होगा, जिसके पार्ट भी होगा, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल विल बी टेकन विदाउट एनी फेल। दिस इज द पार्ट ऑफ जब काम कर रहे थे, जब आप लोग काम करते हैं तब तो डाइवर्सन का साइनेज लगाते हैं। वहाँ के लोकल पब्लिक ये बोल रहे हैं कि जब मन चाहे तो वो लगा देते हैं काम के वक्त, लेकिन जब काम खत्म हो जाते तो रोड मतलब फुल नहीं देते हैं। ऐसा हुआ था, उसका लोकल पब्लिक हम लोग को बता रहे हैं। नहीं, वो तो अगर आप उस दिन स्पोर्ट के टाइम पे भी देखा होगा तो मिलिंग किया हुआ था और मिलिंग मशीन भी वहाँ रखी हुई थी। तो ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं था, वहाँ मशीन भी रखा हुआ है, मिलिंग किया हुआ भी है। बाकी स्ट्रेच में आपको मिलिंग नहीं दिखाई देगा कहीं पे भी, उसी जगह पे ही मिलिंग हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा था, काम हो रहा था नाइट में, ये रिपोर्ट था मेरे पास में। तो हाँ, काम हो रहा था। हम असम जातीयतावादी युवा छात्र तरफ से आया है। कितना आदमी देर होना पड़ेगा बोलो, का देर होने के बाद ये रास्ता हो पहले बोलो काम करना बहुत स्लो है। कितना आदमी बहुत जरा स्लो देर होने पड़ेगा वो काम कंप्लीट होना। कितना साल हो गया है काम कर? काम कितना साल हुआ? कितना साल हो गया है काम? कितना 3 साल में काम निकालने वाला बात था, अभी 8 साल हो गया। 8 साल में कितना आदमी मर गया है एक्सीडेंट होकर? और अभी रिकॉर्ड है आप लोगों का? वो तो मालूम नहीं है, वो तो DGM है ना, क्या रिसेंट से आप बोलो आप बोलो एक ईडी का कितना साल काम करना पड़ेगा यहाँ पे? आप पहले बोलो एक ईडी पंकज सिंह का आज 2019 में ज्वाइन किया हुआ है, 2 वर्ष का बाद में वो ट्रांसफर होना पड़ेगा।
क्यों हुआ नहीं आप बोलो पहले हो बोलो पंकज सिंह क्यों ट्रांसफर होना नहीं पड़ेगा आप लोग का 8 साल हो गया है काम, 3 साल में निकलने वाला था। एक सेकंड है तो उत्तर दी लो पहले वो पंकज सिंह का उत्तर दीजिए आज 4 साल हुआ जो ईदी आपका बॉस है जो बॉस है वो 4 साल हो जाएगा वो यहाँ पे 2 बছर काम करना पड़ेगा वो तो नहीं है कितना पड़ेगा आज 4 बছर आप बोलो पहले बोलो लोग जानता है जब पंकज सिंह का यहाँ पे दरगाह के जो काम है वो का तो इन्वेस्टमेंट है उनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इमरान अंसारी यहाँ पे 4 बছर हुआ काम इमरान अंसारी 4 बছर हुआ दिखाओ रिकॉर्ड दिखाओ 4 साल हो गया 4 साल हो गया सर। कैसे मिलेगा 4 साल कैसे मिलेगा करप्शन तो इमरान अंसारी पंकज सिंह वो किया है जीजीसीएल के साथ वो करप्शन क्या है उनका क्या होगा देखो देखो उनको और कितना साल लगेगा बोलिए बोलिए और कितना साल लगेगा बोल रहे हैं सर, बता रहे हैं सर। जो डेडगांव टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2020 में शुरू हुआ। जो डेडगांव टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2020 में शुरू हुआ। गोनापट्टी टेरर्स का भूल है कि नहीं गोनापट्टी टेरर्स ब्लैकलिस्टेड होगा कि नहीं होगा देखो उनको और कितना साल लगेगा बोलिए बोलिए और कितना साल लगेगा बोल रहे हैं सर, बता रहे हैं सर। जो डेडगांव टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2020 में शुरू हुआ। जो डेडगांव टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2020 में शुरू हुआ। गोनापट्टी टेरर्स का भूल है कि नहीं गोनापट्टी टेरर्स ब्लैकलिस्टेड होगा कि नहीं होगा नहीं, गणपति का हमारे जो RIPL कॉन्ट्रैक्टर का नाम है तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी आप 2-4-5 दिन वेट करिए। इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रहा है। आज क्रैश इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है जो प्रोबेबली 4 दिन का है। तो जिसके अगेंस्ट होगा सब पे एक्शन होगा। कितना टाइम में क्लियर हो जाएगा ये रोड बता रहा था मैं कि जो डेडगांव टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2020 में शुरू हुआ और नवंबर 2021 तक हमारे पास 70% ज़मीन था और 70% हमने काम भी कर दिया था। उसके बाद करीबन 1 साल हमको बाकी ज़मीन नहीं मिला। 30% जो ज़मीन है वो लगभग 1 साल के बाद में मिला। तो उसके 1 साल के बाद डेढ़ गाँव में तो नवंबर दिसंबर 2022 में हमें मिला। अभी ये प्रोजेक्ट 97% कंप्लीट हो गया है। आप बोलो जोरहाट टू जाजी 38 किलोमीटर पर कितना साल हुआ पहला आइसोलॉक्स कॉर्सन 2016 में बाद में GDCL आइसोलॉक्स कॉर्सन में 18 का काम करना कंप्लीट होना पड़ेगा। उनका बाद GDCL आया GDCL 2020 दिसंबर का कंप्लीट होना पड़ेगा। उनका बाद स्वीटी कंस्ट्रक्शन विजेता कंस्ट्रक्शन जॉइंट वेंचर काम किया उन लोगों का 2021 में काम कंप्लीट होना पड़ेगा नहीं हुआ। 2022 का नवंबर में 23 का नवंबर में काम कंप्लीट होना पड़ेगा नहीं होगा। क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ आप लोगों का लोग करप्शन किया कि नहीं आप पहले बोलो 8 साल लगेगा क्या योगी आदित्य के उत्तर प्रदेश में 300 किलोमीटर में 3 बছर में काम किया हुआ है। हाँ कंप्लीट 3 बছर में काम कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे क्यों हुआ 38 किलोमीटर में 8 साल क्यों लगेगा एक ठेकेदार में 4 ठेकेदार में क्यों 8 बছर लगेगा वो बोलो आप लोगों का फलती है कि नहीं तो जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हो जोरहाट झांझी की जो बात बता रहे हो वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम बताया आपने सही बताया। उसमें मिक्स रीजन्स रहा है। इनिशियली उसमें जब हमने पोर्शन कोबियम को लेके आए तो हमारे पास में 10% ज़मीन था। लैंड एक्विजिशन जोरहाट झांझी में भी और झांझी डेमो में भी 2011-12 से शुरू हुआ और जोरहाट झांझी में तो फॉर्चुनेट कि हमने पूरा हो गया। झांझी डेमो का आज भी लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं है। उसमें कुछ लैंड एक्विजिशन में कुछ लैप्सेज रहे हैं तो वो लैप्सेज आइडेंटिफाई हो गए हैं और अब लैंड एक्विजिशन भी पूरा हो गया। जोरहाट झांझी की जहाँ तक बात है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इनिशियली नॉन एक्विजिशन ऑफ द लैंड ऑन द टाइम वर अमंग द रीजन्स। और कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो टर्मिनेट में क्या लिखा हुआ 2018 में कंप्लीट होना पड़ेगा 2020 में काम कंप्लीट होगा दिसंबर का कंप्लीट होगा लैंड एक्विजिशन होना नहीं पड़ेगा इसीलिए क्यों लिखेगा वो ऑर्डर में काम कंप्लीट डेट में इतना है क्यों लिखेगा
वो जो कंप्लीशन डेट होता है वो इसी हिसाब से होती है कि हमें लैंड टाइम से मिलेगा। तो टाइम एंड ड्यूरेशन कितना है? अभी पहले जो था पहले কেইবাটাও ডিভিশ্যন গুচি গ'ল 18 20 এতিয়া 23 নৱেম্বৰ লাষ্ট আছিল এওঁলোকে তো ডাইফ্ৰা মন্তব্য দি আছে ডাইফ্ৰা মন্তব্য দি আছে जोरहाट झांझी में ओ लोग का रेस्पॉन्स कौन लुआ ओ लोग का रेस्पॉन्स कौन लुआ है बोलो जो कल जो 12 आदमी का यहाँ पे डेड हुआ है रेस्पॉन्स कौन लुआ है NHIDCL नितिन गडकरी कौन लुआ को बोलो एक साइड होता है एक साइड नहीं होता है बहुत साल ग्राउंड डायरेक्शन हम असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद तरफ से आया हम NHIDCL का गाफिलती होने के बाद वहाँ पे लॉक करने के लिए आया अभी आप लोग बाहर जाओ हम NHIDCL का ऑफिस लॉक कर दीजिए कोई काम नहीं है ऑफिस काम होगा तो ठीक है सर एक बात एक साल में due to the NHIDCL fault yesterday the accident has been occurred incompletion of road इनकम्प्लीशन your NHIDCL is responsible for the accident of tomorrow yesterday accident and when 14 people has been died these 14 people families responsibility you have to take. On the other hand, they, which people are only accident, which are injured, they are all facilities and economic help you are must be done. Will you not Sir, let first any step by NHIDCL? Sir, let first investigation be investigation. It is you have no need of investigation. Already it is clear. Sir, Due to the NHIDCL fault, this accident has been occurred. On the other hand, you are not take any step for the financial and future provision for the family. Hello, will you take your NHIDCL? बार बार एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पे अजंता बाईपास में ठीक है सर एक बात मान लिया ये उसका इन्वेस्टिगेशन होगा इसके बाद आप लोग जो बताना चाहिए बताएगा लेकिन इसके पहले जो हुआ था अजंता हॉल बाईपास में हुआ तियोक में बहुत लोग गुजर गया इसके बारे में क्या बोलोगे एक इंजीनियर भी गुजर गया था एक्सीडेंट में हाँ वो उस पर एक्शन हुआ है सर कैसा एक्शन हुआ है आप बता सकते हैं क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन सर आपको बता देगा एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉपर Bureau Report, Democratic Assam.